वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। आज की टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, इसको हिंदी में बोलेंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे। संसाधन के प्रकार के बारे में 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, 4, 5 में भी बेसिक क्लासेस में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है संसाधन के प्रकार में। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला है, यहाँ क दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हिंदी में इसे बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। आप लोग ये बेसिक क्लास में आप पढ़े होंगे। जैव को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में नाम दे दिया है तो कन्फ्यूज़न होगा, जैव और अजैव। तो जैव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, और अजैव को बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्स। तो उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ। दूसरा प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ समाप्यता के आधार पर। इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य को हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग ये बस जानने वाले हैं कि संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप लोग नाम समाप्यता के आधार पर, इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर रिसोर्स 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। रिसोर्स 4 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। और लास्ट वाला आता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एंड डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है संभावी रिसोर्स, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स। इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ भी काम आने वाला है और आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी काम आता है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य किसे कहते हैं, जैव और अजैव किसे कहते हैं, मतलब बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं, एबायोटिक रिसोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन पहले आप लोग सबका नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैव किसे कहते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग सबका नाम याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रिसोर्स, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है संसाधन। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जो भगवान बनाए होते हैं, ठीक है, भगवान के द्वारा। एक होता है मानवीय। तो प्राकृतिक 2 प्रकार का होता है, नवीकरण, अनवीकरण। तो अभी हम नवीकरण को बताया कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे देता है, ठीक है। तो नवीकरण को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। और अनवीकरण योग को हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद दिया हुआ है मानवीय। तो इसमें दिया हुआ संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। अब नवीकरण योग के बारे में भी दिया हुआ है कि नवीकरण योग के प्रकार दिया हुआ है। तो सतत दिया हुआ है, जैव, फिर इसके सारे मतलब ये डिटेल देख लीजिए। इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।